वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। पार्ट 1 में जितना आप लोग को पढ़ाए थे हम उसमें कुछ होमवर्क भी दिए थे। आज तक केवल एक लड़के ने होमवर्क करके दिया था। आज तक केवल एक लड़के ने होमवर्क करके मेरे पास भेजा है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि बहुत लोग उस होमवर्क को देखे ही नहीं है, वीडियो देखे ही नहीं है। नोट्स भी आप लोग पता नहीं बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं नोट्स ब्लैक बोर्ड बना रहा हूँ, इसको आप लोग देखकर कॉपी में नोट्स बनाते रहें। ओके, आज का टर्म है, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पिछली बार हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। करंट को किससे मेजर करता है? अमीटर से। अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? जीरो नहीं, मतलब बहुत मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। और उसको वायर से, ठीक ना, जिस वायर में करंट मेजर करना है उस वायर में हम क्या करते हैं, उसको सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इतना आपको पिछले लेक्चर में हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। आप लोग पोटेंशियल शब्द बहुत सुनते होंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल शब्द बहुत सुनने को मिलता है आप लोगों को। यहाँ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉडी है, उसको उठाकर हम यहाँ ला दिए, फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट कर दिए, तो क्या किए हम? कुछ वर्क किए। क्या किए? कुछ वर्क किए, ठीक है। उसी तरह से ये तो वर्क हम आमतौर से करते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में वह वर्क हम करा रहे हैं किसी चार्ज को लाने। मान लीजिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर कोई चार्ज है Q0। इस चार्ज को मैं यहाँ से उठाकर यहाँ ला दूं, यहाँ से उठाकर यहाँ ला दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक ला दूं। मान लीजिए पॉइंट ए है, ठीक है। किसी पॉइंट तक ला दूं तो इसको लाने में जितना वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन होगा यूनिट कूलम्ब के चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी का कहेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर समझिए, इनफाइनाइट है। ये क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में मतलब यहाँ बहुत दूर है, ठीक है। उसका डिस्टेंस उसमें फिक्स नहीं है। इनफाइनाइट में कोई टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। यानी कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit positive charge from infinite to a certain point in electric field या electric circuit। फिर समझिए, amount of work done, है ना, in bringing unit positive charge from infinite to a certain point in electric field is called electric potential। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये भी क्या था, इस तरह का वर्क होता है, ठीक है। वर्क स्केलर क्वांटिटी होता ही है, इसमें डायरेक्शंस होते नहीं है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क done by bringing ऐसे कर दें, done in bringing unit charge
unit charge from infinite to a certain point in electric field. फिर समझिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर कोई पॉइंट है या ए या इनफाइनाइट है। यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q0, इसको उठा के यहाँ तक लाने में जो डल वर्क है वो W है, समझेंगे ना। तो यूनिट चार्ज को यानी एक कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में सर्टेन पॉइंट ए है, यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा उसे ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इतना डिफिनीशन हो गया नहीं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, नोट करिए इतना। इतना नोट करें आप लोग, ठीक। थोड़ा सा इसमें आगे हम लिख दें, सपोज W work is done in bringing plus Q charge फ्रॉम इनफाइनाइट। देखिए बताएं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इनफाइनाइट से चार्ज लाया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस में इनफाइनाइट से नहीं लाया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ही दो पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव कराया जाता है, ठीक है। इनफाइनाइट टर्म भूलिएगा नहीं। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट से यानी ऐसा जगह जहां पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है, वो इनफाइनाइट होता है। प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट to a point in electric field में लिए हैं कि W वर्क यदि डन करना पड़ रहा है, ठीक है, Q चार्ज को, इस Q चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट तक लाने में, ठीक है, देन पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, then electric potential इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन कितना हुआ, W वर्क, और कितना चार्ज को लाए हम, Q चार्ज को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे दिखाते हैं हम, V से। ये है फार्मूला, नोट करिए। नोट हो गया। इसमें मैं लिखवा दिया हूं, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट की बात हो जाए थोड़ा सा, यूनिट ऑफ V तो हो जाएगा यूनिट ऑफ W
डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब वर्क अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज। वर्क का यूनिट होता है जूल अपॉन कूलॉम। इसको हम लिख सकते हैं जूल पर कूलॉम। क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं जूल पर कूलॉम। जूल पर कूलॉम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। एक साइंटिस्ट है वोल्टा करके, उन्हीं के नाम से यह बना है, इसी उन्हीं के नाम से यूनिट बना है। इसको हम ऐसे लिख देंगे, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलॉम। जूल पर कूलॉम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कूलॉम टू द पावर -1 जूल पर कूलॉम। ठीक है, आर वोल्ट। ओके, और वोल्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, V से। तो यूनिट है इसका वोल्ट, वोल्ट को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना नोट करिए आप लोग। नोट हो गया? अब एक डिफिनीशन है यहाँ पर, 1 वोल्ट किसे कहते हैं? वन वोल्ट किसे कहते हैं? देखिए 1 वोल्ट का डिफिनीशन मैं 2 टर्म में दूंगा। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी यूनिट यही होता है, और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट ही होता है। रुकिए, इसको लास्ट में बताएंगे हम। ठीक है, इस हेडिंग को भी रोक के देना है, बाद में बताएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट हेडिंग है, इंपॉर्टेंट हेडिंग, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का पहले समझिए इस लॉजिक को, इस टर्म को। यह रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, यह है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में कोई चार्ज है +Q, पॉजिटिव चार्ज है। इसको मैं उठा कर लाया यहाँ पर पॉइंट A तक, और एक और रीजन है यहाँ पर, जो भी इनफाइनाइट में ही है। ठीक है, यहाँ पर एक और चार्ज है, उसको उठा कर लाया मैं यहाँ पर, यह पॉइंट B है। बात सुना रहा है? तो इसका जो पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल होगा VA और इसका पोटेंशियल होगा VB, और दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये डिफरेंस थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। इसको दूसरे टर्म में ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, वो टर्म में है कि यहां से चार्ज को उठाकर यहां तक लाए, इसको इनफाइनाइट पर हटा दे रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा होगा। तो इनफाइनाइट से चार्ज को लाओ एक पॉइंट पर, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इनफाइनाइट से दूसरे पॉइंट पर लाओ, वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है। दोनों के बीच जो पोटेंशियल है उनके डिफरेंस निकाल दो, पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे समझिए दूसरे तरीके से। मान लीजिए रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर इस पॉइंट A से कोई टेस्ट चार्ज Q को उठाकर मैं ला रहा हूं यहां पर। ठीक है, टेस्ट चार्ज को +Q चार्ज से ला रहा हूं यहां पर। बात समझ में आ रहा है? तो जो वर्क डन होगा, इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन को कहेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट चार्ज को लाने में। एंड इसको हम
डेल्टा V से दिखाएंगे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा W/Q। सेम डिफिनीशन, सेम फार्मूला, सॉरी सेम फार्मूला, डिफिनीशन में थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, उसमें था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इनफाइनाइट से एक सर्टेन पॉइंट में ला रहे थे, यहाँ पर इनफाइनाइट से नहीं लाएंगे। इसमें दोनों पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होगा। दोनों पॉइंट कहाँ होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होंगे। तो इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोल सकता है, इसको सर्किट भी कहा जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में या इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन हो रहा है उसे ही क्या कहेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस। उसे ही क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिएगा कि वोल्टेज जहां हाई है, जहां वोल्टेज हाई है, ठीक है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, फ्री कर, चलने के लिए फ्री कर देता है। ठीक है, तो हाई से करेगा लो की तरफ भागेगा, हाई से लो की तरफ जाएगा। कौन? पॉजिटिव चार्ज। ओके, वोल्टेज निगेटिव चार्ज होता है, कहीं निगेटिव चार्ज वो क्या करता है? वो लो से हाई की तरफ जाता है, यानी उल्टा चलता है। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है कौन? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और निगेटिव चार्ज जो होगा वो क्या होगा? लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाएगा। तो इसको डिफिनेशन लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, नहीं इनफाइनाइट इसमें नहीं लगाएंगे, इनफाइनाइट लगाएंगे तो हमारा डिफिनेशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इनफाइनाइट जब लग रहा था तो उसको कहते थे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको क्या कहते थे हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जब हम कहेंगे इनफाइनाइट बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ही, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही दो पॉइंट के बीच चार्ज को जो घुमाएंगे या ले जाएंगे, वहां पर ले जाने में जो वर्क डन होगा उससे कहेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफिनीशन मैं इसका लिख दूं, सेम डिफिनीशन है, थोड़ा सा चेंजिंग करना है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम के बाद आपको चेंजिंग करना है। उसमें था इनफाइनाइट से, यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं होगा। फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट कहां पर? इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड के भीतर, फील्ड के अंदर। आर इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखा हो, बहुत सारे बुकों में ऐसे आर करके, उसको आप इलेक्ट्रिक सर्किट भी कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसे कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस है। डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे और उसमें जो वर्क डन करना होगा उसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था? चार्ज को हम इनफाइनाइट से ला रहे थे, ओके, नोट करिए। सपोज W वर्क इज डन, जो फिगर बनाए थे हम ऐसे करके, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, बस समझ रहा है। तो यहां से यहां तक लाने में जो W वर्क कर रहा है, चार्ज क्या लाना था? पॉजिटिव चार्ज लाना था। ठीक है, सपोज W वर्क इज डन in bringing
यूनिट चार्ज, यूनिट नहीं प्लस क्यू चार्ज इधर है, प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम कहाँ से लाकर, फ्रॉम ए टू बी, ये डायरेक्शन है, फ्रॉम ए टू बी, देन पोटेंशियल डिफरेंस V ए बी इक्वल हो जाएगा W, ए से लेकर बी तक जो चार्ज ए से लेकर बी तक लाने में जो वर्क डन किया गया है W अपॉन 4Q, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V भी लिख सकते हैं, डेल्टा V इक्वल W अपॉन Q, ऐसे भी लिख सकते हैं। नोट करिए इसको। तो इसका मैं यूनिट बता दूं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लगभग एक ही सा दिख रहा होगा, डिफिनीशन में माइनस डिफरेंस है। क्या उसमें जो चार्ज था इनफाइनाइट लाए थे, इसमें जो चार्ज है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ही 2 पॉइंट के बीच लाते हैं, दोनों पॉइंट फिक्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर हैं। उसमें एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में था और एक पॉइंट कहाँ था, एक पॉइंट इनफाइनाइट में था। इनफाइनाइट वो होता है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, जीरो होता है, जीरो माना जाता है, वास्तव में होता नहीं है, जीरो माना जाता है। अब आ जाता है इसकी यूनिट की बात। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज। ये फार्मूले का, ये W का यूनिट और Q मतलब चार्ज का यूनिट, दोनों को हम लिख देंगे। तो वर्क का यूनिट होता है आपका जूल, चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। इसको हम लिख देंगे क्या, जूल पर कूलॉम, और इसी को हम कहेंगे वोल्ट। क्या कहेंगे, वोल्ट। इसका भी यूनिट वही है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। बात समझ आ रही है। ये भी है क्या, एक तरह का स्केलर क्वांटिटी। द SI unit of potential difference is joule per second, joule per coulomb or volt. Volt is denoted by लेटर V। ठीक है, आगे इसकी जो लिखी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। नोट करिए इसको। वन वोल्ट व्हाट इज मीन्ड बाय 1 वोल्ट। चलो करो 1 वोल्ट। देखिए 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का मैं क्या बोलते हैं कि डिफिनीशन में लिखवा रहा हूं। ठीक है, देखिए पहले 1 वोल्ट पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। पहले हम बात कर रहा हूं 1 वोल्ट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे ये इनफाइनाइट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड के भीतर कोई पॉइंट है, इसको यहाँ पर मान लीजिए कोई प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, इसको उठाकर यहाँ तक लाने में जो डन वर्क किए वो कितना किए, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर किए। क्योंकि इनफाइनाइट से ला रहे हैं तो इन्हें फार्मूला होता है V को होता है W/Q। ठीक है, यदि W भी क्या जाए, W कितना जाए 1 जूल, और चार्ज कितना जाए 1 कूलॉम, तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे, V की वैल्यू कितना 1/1 इक्वल 1, यानी कि V का वैल्यू हो जाएगा 1 वोल्ट।
ये जो वोल्ट है इस केस के लिए है। यह केस क्या है, कहां से आ रहा है चार्ज, तो इनफाइनाइट से आ रहा है। जब इनफाइनाइट से आ रहा है तो इसको हम डिफाइन करेंगे क्या, कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एट ए पॉइंट, ठीक है, या ऐसे बोल सकता है, इफ 1 कूलम ऑफ if 1 joule is work done by bringing 1 coulomb of charge from infinite to a certain point in electric field, then electric potential at that point is equal to 1 volt। क्या समझे, फिर समझिए, जब इनफाइनाइट की बात आएगा तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात आएगी, बात समझ रहा। और जब इनफाइनाइट की बात नहीं आएगा, दो टर्मिनल के बीच बात आएगा, तो वहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे आगे। अभी जब पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में इसको डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट का, तो वहां पर आपको ये डिफिनेशन क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर से लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे W इक्वल V इक्वल W अपॉन Q। W क्या है, वर्क डन, Q क्या है, इनफाइनाइट से क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटी से कोई चार्ज को ला रहे हैं यहाँ पर, और वर्क डन करना हो रहा है W। तो हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V पर होता है W अपन Q, यानी W भी क्या हो जाए, 1 जूल हो जाए, और Q हो जाए 1 चार्ज, यानी 1 कूलम, यानी कि यूनिट 1 कूलम ऑफ चार्ज को हम उठा कर यहाँ तक लाए, और वर्क भी जो हो कितना हो, 1 जूल हो, तो उस समय 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1। वैल्यू कितना आएगा उसका, 1। उस 1 को क्या कहेंगे हम, वोल्ट कहेंगे, क्या कहेंगे। तो ये क्या है, किसका फॉर्मूला है, यह जब इनफाइनाइट की टर्म में लिखेंगे तो यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है। तो इसको डिफाइन कर देंगे। 1 वोल्ट के 2 डिफिनेशन बताऊंगा, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में समझिए। तो 1 वोल्ट क्या होता है, इसको फिर से मैं बता दूंगा आपको कि इफ 1 जूल इज वर्क, इफ 1 जूल इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज, लिख दे रहा हूं, इतना नोट कर लीजिए। इतना लिखने के बाद तब जाकर नीचे डिफिनेशन लिखिएगा। If 1 joule work, यहाँ मैं इसको फिगर को मैं सेपरेट कर दूं लाइन से, वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज, समझिएगा, 1 कूलम चार्ज को उठाकर यहां तक लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, और वर्क कितना हो रहा है, 1 जूल हो रहा है। तो उसका जो उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वह 1 वोल्ट होगा। इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, कहां से, फ्रॉम infinite to a fixed point in electric field, then वहां तक लाने में, यानी कि 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं और एक जूल वर्क डन हो रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर 1 जूल वर्क डन हो रहा है, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहेंगे हम, 1 वोल्ट के इक्वल है। देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at that point is equal to 1 volt। एक वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से, कहां से लाना है,
इनफाइनाइट, ये टर्म भूलिएगा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में जब हम बात करेंगे तो इनफाइनाइट नहीं छोड़ेंगे। इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर, इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाते हैं किसी पॉइंट तक, और उसको लाने में जो वर्क कर रहा है वो भी 1 जूल ही हो, वो भी वर्क क्या हो, 1 जूल ही हो, तो उस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वह 1 वोल्ट होगा। नोट करिए इसको। इफ 1 जूल वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग यूनिट या 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ सर्टेन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। नोट करें आप। चलिए देखिए, ये तो हो गया वोल्ट। दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या था, वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या था, उसका भी यूनिट वोल्ट। तो वोल्ट को 2 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इनफाइनाइट वाले टर्म में। अब दूसरा टर्म है उसको देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ए से बी तक, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम 1 कूलम चार्ज को, कितने चार्ज को, Q इक्वल 1 कूलम चार्ज उठा कर यहाँ तक लाते हैं, जो वर्क डन है वो भी 1 जूल हो, तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे हम, 1 वोल्ट। समझिए इधर, पोटेंशियल डिफरेंस पी डी, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, वर्क अपान पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V दिखाते हैं, ठीक है। तो इफ W को कितना था 1 जूल एंड Q को हो जाए 1 कूलम, तो 1 बाई 1, 1 में 1 से डिवाइड करेंगे कितना, 1 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 1 वोल्ट। कब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, कब हुआ, जब Q कितना हो गया, 1 कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को यहाँ पर देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस है, इनफाइनाइट से चार्ज को नहीं मूव कराएंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएंगे, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक सर्किट में। ओके, जब ये 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यदि वर्क डन 1 जूल होता है, तो कहेंगे कि इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, वो किसके इक्वल होगा, वह 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। देखिए, 2 टर्मिनल के बीच, 2 पॉइंट के बीच, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्किट की बात आएगा तो सर्किट में 2 टर्मिनल के बीच, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आएगी तो 2 पॉइंट के बीच, दोनों बात सही है, दोनों डिफिनीशन सही है। यूनिट यानी 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यदि वर्क डन 1 जूल होता है, तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट ही होगा, 1 वोल्ट होगा। ओके, ये पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में 1 वोल्ट का डिफिनीशन दे रहा है। इसके पहले जो 1 वोल्ट का डिफिनीशन लिखे थे वह था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में, वो इनफाइनाइट से ला रहे थे। ओके, आपको एग्जाम में पूछेगा तो एग्जाम में आप ये सेकंड वाला डिफिनीशन ही लिखिएगा, एग्जाम में यदि पूछता है तो सेकंड डिफिनीशन ही लिखिएगा। ओके, 1 पॉइंट से अदर पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में यदि 1 जूल वर्क डन हो रहा है, तो उसका बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। ऐसे भी ठीक है। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट, फील्ड की बात होगी, कहीं इलेक्ट्रिक सर्किट लिख रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, बात हुई, पॉइंट, टर्मिनल भी एक पॉइंट ही होता है, समझिए, ठीक है। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में, 1 कूलम चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में यदि 1 जूल वर्क डन करना हो रहा है, 1 जूल वर्क डन हो रहा है, तो उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट ही होगा। ठीक है, आशा है कि आप समझ गए होंगे। इस समझिए पोटेंशियल डिफरेंस को होता है W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाते हैं डेल्टा V से। W को यदि हम 1 जूल मान लें, चार्ज को 1 कूलम मान लें, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट। डेल्टा V कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन क्या था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब हम इन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते थे, तो उनके बीच जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, उसको ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है उसे हम कहते थे पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अब कंडीशन लगा दी उसमें, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यदि 1 जूल ही वर्क हो, तो उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह 1 वोल्ट के बराबर होगा। इतना नोट करिए, तो मैं इसको डिफिनीशन बना लिख दूं।
इतना नोट करिए, क्या रहने दीजिए इसके नीचे की तरह। इफ 1 जूल वर्क, ठीक है, इज डन इन ब्रिंगिंग 1 coulomb of charge फ्राम, जहां ये फ्राम आया, फ्राम के बाद थोड़ा सोच विचार के लिखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम इनफाइनाइट से एक सर्टेन पॉइंट तक ला रहे थे, या पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में जब हम देंगे तो फ्राम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, देखिए इसमें अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता है, या 1 टर्मिनल टू अदर टर्मिनल इन इलेक्ट्रिक सर्किट भी लिख सकता है। दोनों सही है, अलग अलग हुक्म में अलग अलग तरीके से डिफिनेशन लिखते हैं, दोनों सही है। 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, आर करके मैं भी लिख दूं, आपका डिफिनेशन नहीं सही है, ठीक है। आर ब्रैकेट में लिख लीजिए, यदि ये नहीं लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं 1 पॉइंट अदर पॉइंट की जगह आप लिख सकते हो 1 टर्मिनल टू 1। बहुत सारे बुकों में यहाँ से ये वाली चीज को हटाकर ये वाला चीज जो ब्रैकेट में लिख रहा है, ब्रैकेट में इसको ऐसे लिख रहा हूँ, आर 1 टर्मिनल टू एग्जाम में आप यहीं तक लिख देंगे तभी सही है। अदर टर्मिनल इन इलेक्ट्रिक सर्किट, देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ सर्किट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। नोट करिए इसको। 1 वोल्ट की डिफिनीशन में 2 लिखवाया, दोनों में से एग्जाम में आप पूछता है 1 वोल्ट तो आप ये वाला लिखेंगे तो और बेटर है, गलत कोई नहीं है, उसको भी लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन इसको लिखें तो और बेटर है। ओके, नोट करिए, मिलाओ इसको। एक और हेडिंग है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखिए, मान लीजिए 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल है, एक टर्मिनल है, इसके बीच हम इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाते हैं। बात सुन रहा है? तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V का क्या था आपका, V इक्वल होता है W अपान Q, तो W इक्वल क्या आ जाएगा, VQ, W इक्वल हो जाएगा VQ। यहाँ पर क्या है Q मतलब चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं। चार्ज यदि उस चार्ज की जगह हम इलेक्ट्रॉन को ले जाएं तो Q की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, W पर E भी लिख सकता हूं, अरे यहाँ ऐसे इसको लिख सकते हैं QV, तो Q की जगह पर मैं E लिख सकता हूँ, क्योंकि इसमें 2 टर्मिनल के बीच कोई सर्किट है, सेल में करंट, सेल से करंट फ्लो कराया जाता है, तो उसमें क्या फ्लो होते हैं, उसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और वोल्ट, बात समझ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ईवी, इलेक्ट्रॉन और वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वर्क है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है,
तो अमाउंट ऑफ वर्क है। वो अमाउंट ऑफ वर्क कैसा है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क होता है। देखिए ये W का बहुत छोटा वैल्यू होता है, वर्क का बहुत छोटा वैल्यू होता है। फिर समझिए पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला W/Q होता है। तो W इधर क्या जाएगा, इस Q को हम Q को इधर भेजेंगे तो Q V हो जाएगा, V लिखें तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो QV होगा। टर्मिनल के बीच सेल के दो टर्मिनल, यदि कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में, किसी सर्किट में, तो इलेक्ट्रॉन ही तो उसमें कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही उसमें मूव करते हैं। तो उस चार्ज की जगह हम क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, भी क्या है, वोल्टेज है। क्या है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस है। बात समझ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके वैल्यू क्या होता है, वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसको हम ऐसे भी सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शॉर्टकट में ब्रैकेट लिखे ईवी क्या होता है, स्मॉल ई कैपिटल वी। व्हाट इज ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क होता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क होता है जो अब की बात आती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाए, एक हो जाए। अब उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाए, एक हो जाए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वर्क है। वर्क मतलब मिनिमम वर्क। मिनिमम वर्क यदि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात आती है, यहां पर लिख दिया गया है मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बात करता हूं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन को किसी सर्किट में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है उसे ही हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यदि इस सर्किट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो। याद रखिएगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क। याद रखिएगा, बहुत छोटा वर्क का बहुत छोटा यूनिट होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क ना, which is ना एक्वायर्ड, इसे बोल सकते हैं which is produced ना मूविंग या ब्रिंगिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 टर्मिनल टू अदर टर्मिनल हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। यानी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच ले जाने में, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के तक ले जाने में जो वर्क डन होगा, मिनिमम जो वर्क डन होगा उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे, ठीक है। कंडीशन है कि दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, वह 1 वोल्ट होना चाहिए। इसको मैं लिख दे रहा हूं, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 ईवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 ईवी बोलते हैं। इज मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क, अभी मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा वो वर्क कितना होता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क विच इज प्रोड्यूस्ड बाई, ठीक है, डन बाई ब्रिंगिंग, विच इज डन बाई ब्रिंगिंग या प्रोड्यूस्ड बाई ब्रिंगिंग, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन, यहां लिखता हूं मैं 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 टर्मिनल टू अदर टर्मिनल हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। याद रखिए, मान लीजिए ये एक पोटेंशियल, 2 टर्मिनल है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले जाए, ठीक है, और इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट हो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। एक इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस वाले 2 टर्मिनल के बीच उठाकर यहां से यहां तक ले जाते हैं, जो वर्क डन होता है उस डन वर्क को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जाम में आता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है,
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? वर्क का यूनिट है। किसका यूनिट है? वर्क का। एनर्जी का भी वर्क ही एनर्जी है, तो जो एनर्जी का यूनिट है वही वर्क एनर्जी है। वर्क एनर्जी दोनों कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? इतना नोट कर लिया आप लोग। फिर समझिए, दो टर्मिनल है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट हो। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क होगा उसे क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नोट कर लीजिए इसको। देखिए, V पर होता है W अपॉन E। E क्यों? E क्यों? E इसलिए Q की जगह मैं कोई चार्ज वाला जगह इलेक्ट्रॉन ले जा रहा हूँ, ठीक है। Q की जगह पर मैं E लिख दिया। E भी एक तरह का चार्ज ही होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ, W इक्वल क्या? EV। W का क्या हो गया? EV। EV की क्या रिप्रेजेंट? EV क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क। वर्क या एनर्जी भी कर सकते हैं। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात आ रही है। 1 EV इक्वल हो जाएगा 1 EV, पास होना रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल किसके हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। एक काम करो, नोट करो इसको, मैं ऊपर लिखूं, नीचे जगह नहीं है। सर W इक्वल होता है, सॉरी V इक्वल होता है W अपॉन Q। Q की जगह पर मैं V इक्वल लिख दूंगा W इक्वल, क्योंकि चार्ज बनाने जाकर इलेक्ट्रॉन ले जा रहा हूं, और W इक्वल क्या जाएगा? EV। इससे पता चल जा रहा है EV इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EV इससे पता चल जा रहा है इस रिलेशन से कि W रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क का ही यूनिट है। वर्क को हम एनर्जी भी कर सकते हैं, वर्क ही एनर्जी होता है, ठीक है। एनर्जी या वर्क का यूनिट है, और भी कैसा यूनिट? मिनिमम यूनिट है। मिनिमम यूनिट, छोटा यूनिट है। तो यहाँ बात आ रही है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल हो जाएगा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई 1 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 मल्टीप्लाई 1 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा इसको? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, इसी को कहेंगे हम जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। -19 जूल, सोचिए कितना छोटा अमाउंट ऑफ वर्क है। 10 के पावर 19, मतलब 1.6 में हम डिवाइड करेंगे, 1 पर 19 जीरो पर लगाइए, कितना बड़ा क्वांटिटी होगा, उससे डिवाइड करेंगे, जो छोटा सा अमाउंट आएगा जूल का, ठीक है, जूल का इतना पार्ट होता है, उसी को कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। याद रखिएगा, ऐसे बन जाए 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा? 1 में डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 EV। बात सुना रही है? अरे इसको इधर भेज दिए, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है इस टर्म में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। नोट करिए। तो मैं एक एग्जांपल बता दूं, आज जो पढ़े आप लोग, उसके बाद से 1-2 होमवर्क दे दूंगा, उसके बाद आपका वीडियो बंद।